हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे थे NCERT क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 हाउ मेनी स्क्वायर्स, और ये है पार्ट 4 वीडियो जिसमें हम पेज नंबर 40 से 49 तक के सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगला आपके टेक्स्ट बुक में है हाउ मेनी स्क्वायर्स इन द रेक्टेंगल्स। यहाँ पे ये जो लड़की है ये बोल रही है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, जो ये ग्रीन कलर में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर का ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज अ पार्ट ऑफ अ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे लिए इस ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट करने में इजी हो जाएगा। सो लेट्स सी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल? This is 1 centimeter. And what is the breadth of this rectangle? It is 2 centimeter. So area is 1 multiplied by 2, that is 2 square centimeter. And what is the area of this green triangle? इस rectangle के area का half, that is 2 का आधा 1. The area of this green rectangle is 1 square centimeter. उसी तरह ये लड़की भी पूछ रही है is this shape half of the big rectangle? यहाँ पे ये जो वेव टाइप का शेप नज़र आ रहा है, क्या ये इस बड़े से रेक्टेंगल का हाफ है? सो आंसर इज यस, ये हाफ है। ये जानने के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक को उल्टा करके देखिए तो आपको पता चलेगा ये जो ब्लू कलर का वेवी जैसा शेप है वो वाइट कलर के वेवी जैसे शेप के बराबर ही है। सो यस, वी कैन से दैट दिस इज हाफ ऑफ दिस बिग रेक्टेंगल। अब इसका एरिया क्या है, मतलब कि ये जो ब्लू वाला शेडेड पोर्शन है इसका एरिया क्या है? इस बड़े से रेक्टेंगल का आधा होगा। इस बड़े से रेक्टेंगल का हम पहले एरिया निकाल लेते हैं। इसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। तो फिर एरिया क्या हुआ? 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। पूरे रेक्टेंगल का एरिया 8 है तो फिर आधे हिस्से का एरिया कितना होगा? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 8 का आधा। नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ दीज शेप्स बिलो। हमें इन सभी शेप्स का एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये ए वाला ट्रायंगल, सिंपल, वी हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। एरिया कितना हुआ? 3 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर अगर पूरे रेक्टेंगल का एरिया 12 है देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ब्लू ट्रायंगल? 12 का आधा दैट इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। नाउ शेप बी, ध्यान से देखेंगे तो शेप बी का जो लाइन है वो हमारे ग्रिड पेपर के लाइन के ऊपर नहीं आया है, इसीलिए हम लेंथ और ब्रेथ अलग अलग फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम अंदर के स्क्वायर्स को फाइंड करके एरिया निकाल सकते हैं। सो लेट्स काउंट। यहाँ पे टोटल 4 फुल स्क्वायर्स हैं, टोटल 8 हाफ स्क्वायर्स हैं। 8 हाफ स्क्वायर्स को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 4 फुल स्क्वायर्स आएंगे, और इसके अलावा हमारे पास 1, 2, 3 और 4 क्वार्टर स्क्वायर्स हैं। 4 क्वार्टर स्क्वायर्स को अगर हम एक साथ रख देंगे तो हमारे पास 1 फुल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास टोटल 9 फुल स्क्वायर आए। सो एरिया ऑफ दिस शेप इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। नाउ वी विल कम टू शेप सी। यहाँ पे भी हम अंदर के स्क्वायर्स को काउंट करेंगे। यहाँ पे 2 फुल स्क्वायर्स हैं, ये 2 हाफ स्क्वायर है जिन्हें मिला के 1 फुल स्क्वायर बनता है, और यहाँ पे भी 2 हाफ स्क्वायर हैं जिसे मिला के 1 फुल स्क्वायर बनता है, यानी कि टोटल हमारे पास 4 आए। 4 फुल स्क्वायर्स का मतलब एरिया इज ऑल्सो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। नाउ वी विल कम टू शेप डी। यहाँ पे भी हमें ऊपर के लाइंस को पहले बना लेना है और उसके बाद अंदर के स्क्वायर्स को काउंट करना है। यहाँ पे भी हमारे पास 5 फुल स्क्वायर्स हैं और 2 हाफ स्क्वायर हैं। 2 हाफ स्क्वायर को जोड़ने से 1 फुल स्क्वायर बनता है, इसीलिए टोटल हुए 6 फुल स्क्वायर। सो द एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। नाउ वी विल कम टू शेप ई। यहाँ पे इस बड़े वाले शेप को हमें लाइंस डाल के सबसे पहले अंदर के स्क्वायर्स को काउंट करना है। अंदर के जब हम लाइंस बनाएंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनता है और यहाँ पे साइड में भी 2 छोटे छोटे रेक्टेंगल बनते हैं जिनका आधा हिस्सा हमारे शेप ने कवर किया हुआ है। दैट मीन्स हाफ ऑफ द रेक्टेंगल विच इज शोन बाय द स्मॉल ट्रायंगल्स। सबसे पहले हम अंदर के स्क्वायर्स को काउंट करके इसका एरिया निकालते हैं। इसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। तो फिर एरिया कितना हुआ? 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हम इस वाले शेप की तरफ आते हैं। इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ भी है 3 सेंटीमीटर। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 टोटल एरिया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है।
तो फिर आधे पोर्शन का एरिया कितना होगा, 9 का आधा, हाफ ऑफ 9। वैसे ही इस वाले छोटे रेक्टेंगल का भी अगर हम एरिया निकालेंगे, इसका लेंथ 3 है, इसका ब्रेथ भी 3 है और एरिया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होता है। तो फिर इस आधे पोर्शन का एरिया 9 का हाफ होगा, हाफ ऑफ 9। सो नाउ वी कैन ऐड द टोटल एरियाज टू गेट द एरिया ऑफ दिस ऑरेंज कलर शेप। दो हाफ मिला के एक बनता है, दैट मीन्स वी कैन से दैट हाफ ऑफ 9 और हाफ ऑफ 9 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो टोटल एरिया हुआ 12 प्लस 9 दैट इज 21 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। अब आखिरी वाले शेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने इस पूरे एफ शेप को 4 छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर लिया है। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे ये छोटा सा रेड स्क्वायर है, यहाँ पे छोटा सा ग्रीन स्क्वायर है, छोटा सा ऑरेंज स्क्वायर है, छोटा सा ब्लू स्क्वायर है। हमारा जो शेप है इसने हर एक स्क्वायर का आधा पोर्शन कवर करके रखा है। तो अगर हम हर एक स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे और उसका आधा ले लेंगे तो हमारे पास ये जो येलो कलर का पोर्शन है उसका एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले रेड वाले स्क्वायर को देखते हैं। इसका लेंथ है 1 to 2 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ है 1 to 2 सेंटीमीटर। तो फिर एरिया कितना हुआ, 2 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ दिस फुल रेक्टेंगल। आधे पोर्शन का एरिया कितना होगा, 4 का आधा दैट इज 2। तो फिर इस वाले की तरह हर एक अलग अलग स्क्वायर का एरिया 2 to 2 सेंटीमीटर है। तो फिर सबको ऐड करके हमारे पास फुल एफ शेप का एरिया आ जाएगा, दैट इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई ट्रायंगल्स। यहाँ पे भी एक बड़े से रेक्टेंगल के अंदर 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। एक तो ये ब्लू वाला ट्रायंगल और एक है ये रेड कलर का ट्रायंगल। सबसे पहले इस ब्लू वाले ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। उसके लिए हमें पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के फिर आधा कर लेना है। सो लेट्स काउंट व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस rectangle, that is 5 centimeter. What is the breadth of this rectangle? 4 centimeter. What is the area of this rectangle? 4 multiplied by 5 that is 12 square centimeter. पूरे rectangle का area 20 है, आधे का area कितना होगा, 10. So we can say that the area of this blue triangle is 10 square centimeter. Red का area अभी हम find out करते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो red triangle है वो 2 छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का हिस्सा है। सबसे पहले इस रेक्टेंगल का हम एरिया निकालते हैं। इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। तो फिर इसका एरिया कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। पूरे रेक्टेंगल का एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आधे पोर्शन का एरिया कितना होगा, 12 का आधा दैट इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हम दूसरे वाले रेक्टेंगल को देखते हैं। इसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। तो फिर इसका एरिया कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर अगर पूरे रेक्टेंगल का एरिया 8 है, आधे पोर्शन का एरिया कितना होगा, 8 का आधा दैट इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी पूरे रेड रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 6 + 4 जो कि है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट द एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल इज ऑल्सो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया तो सेम ही हुआ। नाउ लेट्स नेक्स्ट पेज। कंप्लीट द शेप्स। सुरुचि ड्रू 2 sides a shape. She asked Asif to complete the shape with 2 more sides so that its area is 10 square centimeter. यानी कि सुरुचि ने पहले एक शेप को बनाने के लिए सिर्फ 2 लाइंस बनाई। फिर उसने आसिफ को बोला कि तुम बाकी के 2 लाइंस बना के एक क्लोज्ड फिगर बनाओ, एक शेप बनाओ और ऐसा शेप बनाना जिसका अंदर का एरिया 10 स्क्वायर। सबसे पहला क्वेश्चन है, इज ही करेक्ट? हाँ, वो करेक्ट है। अंदर का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अगर हम इस येलो ट्रायंगल को एक बड़े से रेक्टेंगल का आधा पोर्शन मानेंगे और रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, दैट इज 4 सेंटीमीटर लेंथ मल्टीप्लाई बाई 3 सेंटीमीटर ब्रेथ, इसका एरिया आएगा 12 सेंटीमीटर। 12 का आधा 6 होता है, इसीलिए हमारे येलो ट्रायंगल का एरिया 6 हुआ। अब इसके ऊपर वाला पोर्शन ग्रीन ट्रायंगल को मैंने इस ब्लू रेक्टेंगल का हाफ पोर्शन माना है। ब्लू रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4। 4 का आधा होता है 2, दैट मीन्स इस ग्रीन पोर्शन का एरिया है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरह इस वाले ग्रीन पोर्शन का भी एरिया है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल इस पूरे फिगर का एरिया कितना हुआ, 6 + 2
plus 2, that is total 10 square centimeter. So that is why आसिफ is correct. उसने 10 square centimeter वाला एक फिगर बना लिया है। लेकिन सुरुचि ने अपना ड्राइंग कुछ ऐसा शेप का बनाया था। सुरुचि कहती है इफ यू ड्रॉ लाइक दिस देन ऑल्सो द एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या आपको लगता है कि सुरुचि करेक्ट है? इज सुरुचि करेक्ट? हाउ मच इज द ब्लू एरिया? अगर हम इस ब्लू ट्रायंगल को देखते हैं तो ये ब्लू ट्रायंगल दो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का हिस्सा है। रेड रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 सेंटीमीटर, दैट इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। 6 का आधा कितना होता है? 3। वैसे ही ब्लू वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसका आधा करेंगे, वो भी मिलेगा 3। और ऊपर वाले ग्रीन रेक्टेंगल का एरिया तो हमने यहाँ पे निकाला ही था, जो कि था 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर 3 + 3 6, 6 + 4 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर सुरुचि का ड्राइंग भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर वाला ही है। सो हर ड्राइंग इज ऑल्सो करेक्ट। द एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड सुरुचि इज करेक्ट। Can you think of some other ways of completing the shape? Yes, we can draw 3 more drawings. सबसे पहले हम ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं नीचे, उसके बाद ऐसा और एक और ऐसा। इन सभी शेप्स का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आएगा। These all shapes will have 10 square centimeter. यानी कि here we can also conclude that if 2 or more than 2 triangles have the same base and they have the same height, their area will be same. यानी कि यहाँ पे जो हमको ये ग्रीन वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ब्लू वाला ट्रायंगल, ऑरेंज वाला ट्रायंगल, रेड वाला ट्रायंगल और ब्लैक वाला ट्रायंगल, इन सभी ट्रायंगल्स का बेस सेम है। बेस यानी कि नीचे वाली जो लाइन जिसके ऊपर ट्रायंगल खड़ी रहती है, और ऊपर का हाइट यानी कि ट्रायंगल की चोटी जहाँ तक हम बनाते हैं। अगर 2 या फिर 2 से ज्यादा ट्रायंगल्स का नीचे का बेस और ऊपर का हाइट सेम है तो फिर उन सभी ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम होता है। वहीं पे यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट शेप्स यू हैव टू ड्रॉ बाय योरसेल्फ। दिस इज वन साइड ऑफ द शेप। कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर हम इस तरीके का एक ट्रायंगल बना देंगे, उसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। कैसे आएगा? अगर हम आधे ट्रायंगल को देखेंगे, जो एक रेड स्क्वायर का हिस्सा है, इसका एरिया है 2 × 2 4 सेंटीमीटर। 4 का आधा 2 होता है। वैसे ही ये साइड वाले ट्रायंगल का एरिया भी 2 है। 2 + 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ। नाउ इन दिस फिगर 2 साइड्स ऑफ अ शेप आर गिवन। यू हैव टू कंप्लीट द शेप बाय ड्रॉइंग 2 more sides so that its area is less than 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 साइड्स ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, आपको 2 और साइड्स बनाने हैं जिससे कि अंदर का जो फिगर का एरिया होगा वो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम का होगा। तो हम बनाएंगे ये वाली ड्राइंग। ये 2 लाइंस हमने थोड़ा ऊपर इसलिए बनाया है क्योंकि अगर हम ग्रीन कलर के लाइंस बनाते तो हमारे पास 4 हाफ स्क्वायर होते। 4 हाफ स्क्वायर्स यानी कि 2 फुल स्क्वायर्स, दैट इज 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। जबकि हमें 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम बनाना है, इसीलिए थोड़ा ऊपर करके जहाँ पे ये रेड लाइंस है, हमने ये लाइंस ड्रॉ करके ये वाला फिगर पूरा किया। नेक्स्ट इज हेयर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन ए, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स। इस बड़े से रेक्टेंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल्स बनाने के लिए हम इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमारे पास 2 इक्वल ट्रायंगल आएंगे। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। अगर पूरे रेक्टेंगल का एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो फिर एक ट्रायंगल का एरिया 20 का हाफ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन बी, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट into 2 इक्वल रेक्टेंगल्स। इस बड़े से रेक्टेंगल को हमें 2 इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है, तो हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारे पास 2 छोटे छोटे रेक्टेंगल्स आएंगे। यू हैव टू टेल व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स। वो भी है 20 का आधा, दैट इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हम लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ करके भी सेम आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सी, ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्रायंगल्स। अब इस रेक्टेंगल को हमें एक रेक्टेंगल और 2
ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है। तो पहली लाइन हम ये वाली बनाएंगे जिससे हमारे पास 10 स्क्वायर सेंटीमीटर और 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का रेक्टेंगल मिलेगा। उसके बाद एक रेक्टेंगल को हम फिर से लाइन ड्रॉ करके 2 इक्वल ट्रायंगल्स बनाएंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कितना हुआ? 10 का आधा, दैट इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर ईच। रेक्टेंगल्स का एरिया हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके भी निकाल सकते हैं। So tell me, what is the area of the rectangle? Area of the rectangle is 10 square centimeter. And what is the area of each of the triangles? That is 10 का आधा, 10 divided by 2, 5 square centimeter. Answer. Next in your textbook is puzzles with 5 squares. आपको 1 सेंटीमीटर वाले 5 स्क्वायर को मिला के कुछ ऐसे शेप्स बनाने हैं और देखना है कि इस स्क्वायर ग्रिड पेपर पे आप ऐसे कितने डिफरेंट टाइप के शेप्स बना सकते हैं 5 स्क्वायर्स से। जैसे ये एक डिफरेंट शेप है, ये वाला एक डिफरेंट शेप है, ये वाला एक डिफरेंट शेप है। इसी तरीके के हम एक्चुअली 12 डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स बना सकते हैं जो कि आपको इस पूरे शीट पे नज़र आ रहा है। आप इसे पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ए, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ? वी कैन ड्रॉ 12 डिफरेंट शेप्स। Question B, which shape has the longest perimeter and how much? So perimeter means the boundary of each shape. एक एक शेप का एक एक साइड 1 सेंटीमीटर का है, इसीलिए हम 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके ऐड करके पूरा पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सभी शेप्स का पेरीमीटर निकालने पर हमें पता चलेगा कि सभी शेप्स का पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है। सिर्फ एक ही शेप ऐसा है जिसका पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर आता है। So we can say that the longest perimeter is of 12 centimeter and almost all the shapes has 12 centimeter सिवाय एक के। Which shape has the shortest perimeter? सिर्फ एक ही शेप ऐसा था जिसका पेरीमीटर सबसे छोटा था और वो था 10 सेंटीमीटर का। Question D, what is the area of the shape? इन सभी शेप्स का एरिया क्या है? क्योंकि ये सभी शेप्स सिर्फ 5 स्क्वायर से मिलके बने हैं और एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर 5 स्क्वायर के एरिया कितने होंगे? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट्स सिंपल। नाउ नेक्स्ट योर एक्टिविटी इज यू हैव टू कट ऑल द 12 शेप्स और उसको आप एक पजल के तरह खेल सकते हैं। जैसे अलग अलग पजल में हम पीसेस को जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा पिक्चर बनाते हैं, वैसे ही इस तरीके के पजल को कट करके फिर उन्हें जोड़ जोड़ के 10/6 का एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर 5/12 रेक्टेंगल को भी हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट एक्टिविटी है मेक योर ओन टाइल। डू यू रिमेंबर इन योर प्रीवियस क्लास 4th स्टैंडर्ड में आपने पैटर्न से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ा था। यहाँ पे उसी तरीके के कुछ पैटर्न वाले टाइल्स दिए हुए हैं। पैटर्न क्या होता है? कुछ ऐसे डिज़ाइंस या फिर कुछ भी नंबर जो अपने आप को रिपीट करता रहता है एक के बाद एक। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? यू विल नीड 1 स्क्वायर जिसका एक साइड 3 सेंटीमीटर का होगा। लेंथ और ब्रेथ दोनों 3 सेंटीमीटर ऐसा एक स्क्वायर बनाना है। उसके बाद स्क्वायर के बाहर एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना है। उसी साइज का ट्रायंगल आपको अंदर भी बनाना है और उसको कट कर लेना है और बन गया आपका एक टाइल रेडी। इसी टाइल को अगर हम एक के बाद एक बिठाते रहेंगे तो हमारे पास एक सुंदर सा पैटर्न तैयार हो जाएगा। कैन यू टेल व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस टाइल? एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। सो एरिया ऑफ दिस येलो स्क्वायर इज 3 × 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने अंदर का एक छोटा सा पोर्शन कट करके उसे बाहर लगा लिया, यानी कि अंदर का एक ट्रायंगल कट करके उसे बाहर लगाया, ना कुछ ज़्यादा जोड़ा ना कुछ कम किया। तो फिर इसका एरिया भी तो वही रहेगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये अंदर का ट्रायंगल अंदर से आके बाहर निकल गया, लेकिन जगह तो वो उतनी ही घेरेगा, इसीलिए इसका भी एरिया है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसी टाइल को यूज़ करके ज़िरी ने ये पैटर्न बनाया है। क्या इस पैटर्न में आपको ज़िरी का टाइल जिसका हमने अभी अभी एरिया निकाला वो टाइल नज़र आ रहा है? देखिए, दिस इज़ द टाइल विच वी हैव मेड जस्ट नाउ। हमने 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लिया था, अंदर से एक ट्रायंगल कट करके उसी ट्रायंगल को बाहर लगा लिया था, तो बन गया था हमारा एक टाइल। इसी टाइल को पहले सीधा लगाया, फिर उल्टा करके इस तरह से 3rd टाइल एंड 4th टाइल
इस तरीके से चार चार टाइल बिठा के ज़ीरी ने ये वाला पैटर्न तैयार किया। क्या आप काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने टाइल यूज़ हुए? सिर्फ इस कोने में ज़ीरी ने 4 टाइल्स यूज़ किए हैं, जैसे कि हमें 4 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। पूरा काउंट करने पे हमें नज़र आएगा कि ज़ीरी ने टोटल 48 टाइल्स को यूज़ किया है। वही हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइल्स हैज़ शी यूज्ड? शी हैज़ यूज्ड 48 टाइल्स। और इनका एरिया क्या है? एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो एक टाइल का एरिया अगर 9 है, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ 48 टाइल्स? 48 मल्टीप्लाई बाई 9, दैट इज 432 स्क्वायर सेंटीमीटर। लास्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज प्रैक्टिस टाइम। ज़ीरी ने अभी एक दूसरा स्क्वायर बनाया जिसका साइड 2 सेंटीमीटर का है, और इस तरीके के 2 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर को यूज़ करके उसने अलग अलग टाइल्स बनाए। कैन यू टेल विच ऑफ दीज शेप्स विल बी यूज टू टाइल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप? और उसका एरिया कितना होगा? सिर्फ शेप सी और शेप डी का टाइल यूज़ करके वो एक फ्लोर को कवर कर सकती है और जिनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। बाकी शेप ए को यूज़ करने से साइड साइड में गैप रह जाएंगे, शेप बी को यूज़ करने से भी साइड साइड में गैप रह जाएंगे। सो द आंसर इज ओनली शेप सी एंड शेप डी विल टाइल द फ्लोर विदाउट एनी गैप्स। और उसका एरिया कितना होगा? अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर का है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर विल बी 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। मेक डिजाइंस इन योर कॉपी बाई टाइलिंग दोज शेप्स, यानी कि शेप सी और शेप डी जो हमने अभी अभी यहाँ पे देखा। लास्ट क्वेश्चन, नाउ क्रिएट योर ओन न्यू टाइल आउट ऑफ अ स्क्वायर। तो अगर हम एक स्क्वायर के अंदर वाले पोर्शन को इस तरीके से कट करके साइड में लगा लेंगे तो ऐसे भी हमारे पास एक नया टाइल बन जाएगा, और इस टाइल को यूज़ करके हम एक नया फ्लोर पैटर्न बना सकते हैं। कैन यू डू द सेम विद अ ट्राइंगल? येस, वी कैन डू सो विद द ट्राइंगल ऑल्सो। एक ट्रायंगल को ऐसे बना के उसके अंदर एक शेडेड ट्रायंगल अगर हम लेंगे, ये बनेगा हमारा एक टाइल, और इसी टाइल को ऊपर नीचे अरेंज करते हुए ऐसा सुंदर सा फ्लोर पैटर्न हमारे लिए तैयार हो जाएगा। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। होप यू लाइक इट। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको आने वाले चैप्टर के नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। We will meet very soon with our next chapters. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.